क्वांटम केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर आप लोग पढ़ रहे थे कि आखिर स्पिन क्या होता है, स्पिन के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ऑपरेटर कैसे होते हैं और इन ऑपरेटर के कम्यूटेटर आप लोग किस तरीके से चेक करते हो। फिर आप लोगों ने पढ़ा पोस्टुलेट नंबर 6 ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री और इन सभी टॉपिक के ऊपर से आपके पास जो क्वेश्चंस आए थे CSIR नेट के अंदर या फिर गेट एग्जाम के अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी आप लोग कवर कर चुके हो। और लास्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर एटॉमिक टर्म सिंबल क्या होता है या फिर आपको उसकी जरूरत क्यों पड़ रही थी। आज हम लोग इस लेक्चर को बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि आखिर LS कपलिंग क्या होता है और JJ कपलिंग क्या होता है। तो चलिए समझते हैं इन चीजों को और स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 12 of Quantum Chemistry, Unit number 4. I hope कि आप लोगों ने पहले के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और देखने ही पड़ेंगे, तभी आपको समझ आएगा कि आखिर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक टर्म सिंबल क्या होता है, आप पढ़ने वाले हैं कि आखिर LS कपलिंग क्या होती है और JJ कपलिंग क्या होती है। इनको सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इनको समझेंगे। और अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को समझ लिया तो इस टॉपिक के ऊपर से आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, हर साल आते हैं एटॉमिक टर्म सिंबल के ऊपर से क्वेश्चन CSIR नेट के अंदर, हर साल यहाँ से 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। यानी कि आपके पास 8 मार्क्स का और कभी कभी सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, तब भी 4 मार्क्स का आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम के अंदर। तो अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को समझ लिया तो आप उस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अप्रोच कर पाओगे। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़े नोट्स को, यानी कि आपने मेरी बातें समझी नहीं, सिर्फ और सिर्फ नोट्स को आपने याद किया, तो आप लोग उसी क्वेश्चन को कर पाओगे विद इन 4 to 5 मिनट्स। लेकिन आप लोगों ने इसको पढ़ा ही नहीं तो आप लोग उन क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे। ये बहुत सिंपल सी बात है, तो आपको समझना है ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को विद इन 30 सेकंड अप्रोच कर पाओ और आपके पास एग्जाम के अंदर आपके पास जो बाकी क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको आप लोग थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे पाओ। क्वांटम केमिस्ट्री बड़ी है लेकिन इनके क्वेश्चन को आप लोग विद इन 30 सेकंड्स अप्रोच कर सकते हो, चाहे क्वेश्चन किसी भी यूनिट का हो, यूनिट नंबर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, क्वेश्चन आप लोग बड़ी जल्दी अप्रोच कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, एटॉमिक टर्म सिंबल को। इसके बारे में मैंने आपको बताया था हल्का सा लास्ट लेक्चर के अंदर भी, लेकिन वापस से आपको बताता हूं कि आखिर आपको एटॉमिक टर्म सिंबल की जरूरत क्यों पड़ रही थी। अगर मैं आपको किसी भी एटम के बारे में बताऊंगा, मैं बोलता हूं कि आपके पास क्या है, आपके पास नाइट्रोजन का एटम है, तो आप लोग इस नाइट्रोजन के एटम के एटॉमिक नंबर को देख कर लिख पाओगे 1s2 2s2 2p3। आपने सीखा है क्लास 11 के अंदर भी और क्लास 12 के अंदर भी, और ये सब चीजें आपको आती भी है। यानी कि अगर मैं आपको कोई भी एटम दूंगा, कार्बन का दूंगा, बोरोन का दूंगा, ऑक्सीजन का दूंगा, तो आप लोग उसके एटॉमिक नंबर से इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आराम से लिख सकते हो। अब इसके अंदर एक कमी है। कमी क्या है? अगर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं यहाँ पर इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, यानी कि आपके पास जो 2p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, आपके पास यहाँ पर क्या होने वाले हैं, आपके पास यहाँ पर होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। आपके पास यहाँ पर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की, यानी बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्फ़िगरेशन की, तो इस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आप लोग बता पाओगे कि आपके पास यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ये p ऑर्बिटल के अंदर है और सेकंड वाली शेल के अंदर है। यानी कि बता पाओगे कि इसकी n की वैल्यू क्या है, 2 है, और l की वैल्यू क्या है, 1 है। l आपका s के लिए क्या होता है, 0 होता है। l आपका p के लिए क्या होता है, 1 होता है। l आपका d के लिए क्या होता है, 2 होता है। ये सारी बातें भी आपको पता है। यानी कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से बता पाओगे कि इस इलेक्ट्रॉन की n की वैल्यू क्या है और l की वैल्यू क्या है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वांटम नंबर के बारे में आप लोग बता पाओगे। लेकिन आपको पता है कि आपके पास 4 क्वांटम नंबर होते हैं। दैट मींस आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। आप लोग बता पाओगे n की हेल्प से कि आपके पास जो एटम है इसका साइज क्या होता है। यानी कि आप लोग साइज को रीड कर सकते हो n वाले क्वांटम नंबर से। आप लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हो। आप लोग बताते हो l से कि इसकी शेप क्या है। अगर आपके पास L0 है तो s ऑर्बिटल लेंगे स्फेरिकल हो जाएगा। अगर आपका L1 है तो p ऑर्बिटल लेंगे डबल शेप हो जाएगा। अगर आपका L2 है d ऑर्बिटल लेंगे डबल हो जाएगा। तो l की वैल्यू से बताते हो आप लोग शेप और n से बताते हो साइज। यानी कि आप लोग साइज को और शेप को तो एक्सप्लेन कर सकते हो किसी भी एटम के लिए, लेकिन आप लोग उसकी मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपकी इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कहीं पर भी ना तो Ml है और ना ही कहीं पर भी Ms है। यानी कि आपके पास जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वांटम नंबर के बारे में आप लोग बता पाते हो। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आप लोग इन दोनों क्वांटम नंबर के बारे में यहां पर कुछ भी नहीं बता पाते हो। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ Ml एंड Ms। और आप लोग बताते हो Ml की हेल्प से कि आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना है। आप लोग बताते हो Ms की वैल्यू से कि आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना है, जिससे आप लोग स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हो। तो इसीलिए आपको जरूरत पड़ती है एटॉमिक टर्म सिंबल की। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ये मैं बता चुका हूं लास्ट लेक्चर के अंदर भी, आपको दोबारा बता दिया है। तो आगे से आपसे कभी भी कोई पूछता है कि आखिर आप लोग एटॉमिक टर्म सिंबल को क्यों पढ़ते हो, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि आखिर आप लोग इसको क्यों पढ़ते हो। अब सवाल
सवाल ये है कि आपके पास जो एटॉमिक टर्म सिंबल है इसको आप लोग निकालते कैसे हो किसी भी एटम के लिए, या फिर आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल भी कैसे निकालते हो। मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल भी होता है, एटॉमिक टर्म सिंबल भी होता है। एटॉमिक टर्म सिंबल होता है एटम के लिए, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल होता है मॉलिक्यूल के लिए। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं एटॉमिक टर्म सिंबल की। तो पहले मैं बताता हूं कि आपके पास जो एटॉमिक टर्म सिंबल होता है वो आपके पास कुछ इस टाइप का दिखता है। यहाँ पर क्या होता है 2s+1, यहाँ पर क्या होती है, आपके पास होती है मल्टीप्लिसिटी। आपके पास यहाँ पर होता है l की वैल्यू क्या होती है और यहाँ पर होता है j की वैल्यू। आपके पास j क्या होता है, यानी कि आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना है। आपके पास यहाँ पर क्या है 2s+1 है। आपके पास यहाँ पर क्या आने वाला है, आपके पास यहाँ पर आएगा ये बड़े वाला s। बड़ा s क्या होता है बात करेंगे, लेकिन आपके पास यहाँ पर क्या आता है बड़ा s आता है, जो कि आपके पास आ रहा होगा स्पिन वाले पार्ट से। और अगर ये स्पिन वाले पार्ट से आ रहा होगा तो आपके पास यहाँ पर जो टर्म मैंने लिखी हुई है ये एक्सप्लेन करता है इसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम को। आपके पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये l, ये हमेशा l ही नहीं रहेगा, इसको मैं बस सिंबलाइज कर रहा हूँ l से। तो आपके पास यहाँ पर जो टर्म होने वाली है ये आपके पास आती है ऑर्बिट वाले पार्ट से। कैसे आती है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आपके पास ये ऑर्बिट वाली टर्म से आ रही है, यानी कि ऑर्बिटल वाले टर्म से आ रही है, तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर स्पिन मोमेंटम भी है, आपके पास यहाँ पर ऑर्बिटल मोमेंटम भी है, आपके पास यहाँ पर क्या होता है, आपके पास यहाँ पर होता है जे, जो क्या बताता है टोटल पार्ट, यानी कि आपके पास स्पिन वाला पार्ट भी यहाँ पर है और आपके पास ऑर्बिटल वाला पार्ट भी यहाँ पर है। अब कैसे होगा, कैसे इसको मैं लिखा हुआ है उसके बारे में डिटेल के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन पहले बात करते हैं कि आखिर आपके पास जो एटॉमिक टर्म सिंबल होता है उसको आप लोग किस तरीके से बनाते हो, उसके पीछे का तरीका क्या है। तो आपके पास यहाँ पर होती है दो स्कीम, पहली होती है एलएस कपलिंग, दूसरी होती है जेजे कपलिंग। अब उसको कैसे यूज करते हैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली टेल्स अस इंटरेक्शन ऑफ स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या होता है स्पिन वाला मोमेंटम होने वाला है, आपस होने वाला है, ऑर्बिटल वाला होने वाला है, और यहाँ पास क्या होता है टोटल होता है। यानी कि आपके पास जो एटॉमिक टर्म सिंबल होता है उसके अंदर आप लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकते हो और स्पिन वाली प्रॉपर्टी क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आपके पास वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आ जाती है और स्पेक्ट्रल वाली प्रॉपर्टी भी आ जाती है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही आपस में क्या होने वाला है, एटॉमिक टर्म सिंबल होने वाला है। अब क्योंकि आपके पास जो एटॉमिक टर्म सिंबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपके पास इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर हर बार। अब कैसे निकालते हो उसके लिए आपस यहाँ पर क्या होते हैं, दो स्कीम होती है। पहली क्या है एलएस कपलिंग है, दूसरी क्या है जेजे कपलिंग है। अब एलएस कपलिंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज ग्रेटर देन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये बातें बुक्स के अंदर लिखी हुई है, आपके पास जो नोट्स होंगे उसके अंदर भी लिखी होगी, लेकिन इसका बेसिक मतलब क्या होता है पहले उसको समझते हैं, तभी आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है। पहले समझते हैं कि आखिर एलएस कपलिंग क्या होती है। अगर मैं बात करूं, मैं आप लेकर चल रहा हूं कोई भी एग्जांपल, मान लो आपके पास यहां पर कोई भी एक ऐसा सिस्टम है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लास्ट के अंदर आपके पास आ जाती है D3। आपके पास क्या, आपके पास कॉन्फ़िगरेशन यहां पर है D3 कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैंने यहां पर बनाया हुआ है इसको इस तरीके से, आपस में क्या बनाया हुआ है, मैंने बनाया हुआ है यहां पर D वाले 5 ऑर्बिटल और मैंने यहां पर क्या भर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। आपस यहां पर क्या होता है, एक होता है, आपस यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, और मैंने यहां पर भी क्या किया हुआ है उसी भरा हुआ है। मैंने यहां पर क्या लिया हुआ है, सेम ही सिस्टम को मैंने यहां पर लिया हुआ है और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आखिर एलएस कपलिंग क्या होती है और जेजे कपलिंग क्या होती है। आपको पता है कि एलएस कपलिंग के अंदर आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज ग्रेटर देन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। अब इसका मतलब क्या है पहले आप लोग समझिए उस बात को। अब आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक और होगा और एक और होगा, और आपको यही पता है कि आपके पास जो होता है डी ऑर्बिटल, आपके पास यहां पर क्या होता है प्लस का 2 प्लस का 1 0 माइनस का 1 और माइनस का 2। अब क्योंकि आपके पास यहां पर जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसके पास क्या है, इसके पास एक वैल्यू होने वाली है एमएल के पास, वो क्या होने वाली है, आपके पास होने वाली है यहां पर प्लस का 2, और आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रॉन कैसा है, अब स्पिन के अंदर इसका मतलब यहां पर एमएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी प्लस का हाफ हो जाएगी। तो आपके पास यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास एक L1 की वैल्यू भी होती है, आपस यहां पर क्या होती है, एक इसकी S1 की वैल्यू भी होती है, यानी कि इसके पास क्या है, एक ml की वैल्यू भी है और एक क्या है इसके पास ms की वैल्यू भी है। यानी कि आपके पास जो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास L की वैल्यू भी है और क्या है इसके पास S की वैल्यू भी है। लेकिन आपके पास यहां पर जो LS कपलिंग होती है, लेकिन आपके पास यहां पर जो LS कपलिंग होती है इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब आपके पास यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होने वाली है, एक L1 होगी और एक S1 होगी, यहां पर क्या होगी, एक L2 होगी और S2 होगी, यहां पर क्या होगा, एक L3 होगी और S3 होगी। और मैंने यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज ग्रेटर देन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, यानी कि स्पिन वाले पार्ट की और ऑर्बिट वाले पार्ट की कपलिंग होने से पहले क्या हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा। यानी कि आपके पास यहां पर जो ये L1 लिखा हुआ है और यहां पर मैंने जो लिखा हुआ है S1, इन दोनों की कपलिंग होने से पहले L1 प्लस S1 होने से पहले आपस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा। तो इस स्कीम में क्या कहा गया है, जिसके अंदर हम लोग यूज करते हैं एलएस कपलिंग को, तो उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि आपके पास यहां पर इस L1 की और इस S1 की कपलिंग होने से पहले क्या हो जाएगा, आपके पास यहां पर
होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से होगा ये कि आपके पास यहां पर जो ये L1 है ये इस S1 से ना कपल कर क्या कर जाएगा, वो इस वाले L2 से क्या कर जाएगा, वो कपल कर जाएगा। यानी कि आपके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका जो L वैल्यू होगी वो S1 से ना कपल के कर जाएगी, वो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन क्या करने वाली है, उसके L2 से कपल करने वाली है। क्योंकि आपके पास यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आपके पास ये कम हो जाएगी तो किसी एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की L1 वैल्यू और S1 वैल्यू क्या हो जाएगी, कपल नहीं होगी। इंस्टेड यहां पर क्या होने वाला है, इस इलेक्ट्रॉन का L1 आएगा, इसका L2 आएगा, इसका L3 आएगा, पहले ये कपल करेंगे, फिर क्या बना देंगे, वो एक कैपिटल L बना देंगे। यानी कि हमारे पास यहां पर क्या बनने वाला है, यहां पर L1 प्लस L2 प्लस L3 से क्या बन जाएगा, एक बड़ा L बन जाएगा। सेम उस तरीके से क्या होने वाला है, S1 प्लस S2 प्लस S3 से क्या हो जाएगा, पास एक बड़ा S बन जाएगा। यानी कि यहां पर आपके पास जो एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन होता है, उस इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की L और S वैल्यू कपल ना करके क्या करने वाली है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की L वैल्यू होगी, इसकी भी एक L वैल्यू होगी, इसकी भी एक L वैल्यू होगी। यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन की जो आपके पास L की वैल्यू होने वाली है वो कपल करेंगे और क्या बन जाएगा, पास बनने वाला है यहां पर बड़े वाला L, और यहां पर क्या बन जाएगा, उस तरीके से बड़े वाला S बन जाएगा। और बड़ा L और बड़ा S बनने के बाद क्या होने वाली, यहां पर इस वाले L की और इस वाले S की क्या हो जाएगी, यहां पर कपलिंग हो जाएगी। इसलिए इसको मैं क्या बोलता हूं, कैपिटल L कैपिटल S कपलिंग। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होता है, ज्यादा होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से। यानी कि आपके पास किसी एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं होगी, उससे पहले क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा। और क्योंकि उसका रिपल्शन होगा तो आपके पास एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की L1 होने वाली है, इसका L2 होगा, तो ये दोनों कपल क्या बना लेंगे, एक बड़ा L बना लेंगे। तो इस तरीके से आपको चलना है इस वाली स्कीम के अंदर। इस वाली स्कीम को कब यूज करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, इसको कब यूज करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, अब Z क्या होता है 30 से छोटा होता है, इसको हम लोग यूज करने वाले जब Z क्या होता है आपका 30 से बड़ा होता है। इसको हम लोग तब यूज करते हैं, हम लोग यहां पर यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर JJ कपलिंग के अंदर क्या होने वाला है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर पास क्या होती है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होती है। और अगर आपके पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ज्यादा होती है तो आपके पास यहां पर जो इस इलेक्ट्रॉन की होने वाली है L1 वैल्यू S1 वैल्यू क्या कर जाएंगी, पहले कपल कर जाएंगी। यानी कि आपके पास जो ये वाला L1 है ये इस L2 से कपल करने से पहले क्या कर जाएगा, इस S1 से क्या कर जाएगा, वो कपल कर जाएगा। यानी कि आपके पास किसी एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की जो L1 वैल्यू होती है, जो S1 वैल्यू होती है, क्या कर जाएगी, कपल कर जाएगी। और फिर आपके पास क्या बन जाएगा, एक J1 वैल्यू बन जाएगी। आपके पास यहां पर भी क्या होगी, एक L2 होगी, एक S2 होगी, कपल कर बन जाएंगे, वो J2 बन जाएंगे। यहां पर क्या होगी, L3 होगी, S3 हो क्या बन जाएगा, J3 बन जाएगा। और आपके पास फिर क्या होने वाला है, इस J के बीच में क्या होने वाली कपलिंग होने वाली है, बस क्या बन जाएगा, यहां पर एक कैपिटल J बन जाएगा। यानी कि J1 प्लस J2 प्लस J3 बन जाएगा। तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, JJ कपलिंग बोलते हो। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस ये है कि आपके पास यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर क्या होने वाला है, L1 प्लस L2 प्लस L क्या बनेगा, कैपिटल L बनेगा। S1 प्लस S2 प्लस S क्या बनेगा, कैपिटल S बनेगा। और फिर आपके पास यहां पर क्या होने वाली है, कपलिंग होने, उसमें क्या बोलता हूं, LS कपलिंग बोलता हूं। आपके पास यहां पर क्या होगा, इसका L1 इसका S1 पहले कपल क्या बनाएंगे, एक J1 बनाएंगे। यहां पर क्या बनेगा, J2 बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, J3 बनेगा। और फिर क्या होने वाला, यहां पर होने वाली कपलिंग क्या बनने वाला है, यहां से बनने वाला है कैपिटल J। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर LS कपलिंग क्या होती है और JJ कपलिंग क्या होती है। इन स्कीम को कैसे यूज करना है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर आपके पास जो एटॉमिक टर्म सिंबल होता है उसके अंदर जो LS कपलिंग होती है और जो JJ कपलिंग होती है उसके अंदर आखिर क्वांटम केमिस्ट्री उसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का L1 और इसके S1 से इंटरेक्ट नहीं कर रहा अगर आपका Z क्या होता है 30 से कम होता है। तो अगर आपका Z 30 से कम होता है तो क्वांटम केमिस्ट्री कैसे LS कपलिंग को एक्सप्लेन कर रही है। क्वांटम केमिस्ट्री कहती है कि आपके पास यहां पर जो कैपिटल यहां पर क्या होने वाला है, L1 प्लस का L2 प्लस का L3 होने वाला है। यहां पर आपका कैपिटल S क्या होता है, S1 प्लस का S2 प्लस का S3 होने वाला है। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी तो आप लोग निकालते ही निकालते हो। उसको आप लोग कैसे निकालते हो, उसको आप लोग निकालते हो हैमिल्टोनियन की हेल्प से। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग हमेशा ही निकालते हो। अब मान लो कि आपके पास जो एनर्जी है वो निकल कर आ गई है, अब आपको एनर्जी भी निकालनी है और आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी निकालनी है। तो आप लोग बेसिस के अंदर पढ़ चुके हो कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले चेक करते हैं ऑपरेटर के बीच में कम्यूटेटर, अगर वो कम्यूट करता है तो हम लोग उन चीजों को साइमल्टेनियसली निकाल सकते हैं। अगर वो कम्यूट नहीं करेंगे तो हम लोग उसको साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते हैं। तो आपके पास जो एनर्जी का ऑपरेटर, उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको बोलने वाला हूं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो आपके पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है और अगर मुझे चेक करना है कि क्या मैं इस एटम की कोरोस्पोंडिंग निकाल सकता हूं एंगुलर मोमेंटम को या फिर नहीं निकाल सकता हूं, मैं क्या लेकर वाला हूं, मैं उसके ऑपरेटर को लेकर आऊंगा यहां पर और इनका क्या चेक करूंगा, कम्यूटेटर चेक कर लूंगा। अगर वो कम्यूट करेंगे तभी मैं एनर्जी को और एंगुलर मोमेंटम को साथ में निकाल सकता हूं। तो आपके पास यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास यहां पर होने वाला है L1 प्लस L2 प्लस L3 गिव्स क्या होगा, कैपिटल L देगा। और LS कपलिंग के अंदर आपके पास क्या होता है, ये L इंपॉर्टेंट होता है, पास ये क्या होता है, S इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपके पास ये छोटे वाले इंपॉर्टेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि आपके पास जो छोटा L1 है, जो
छोटा L2 है, छोटा L3 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो ऑपरेटर होते हैं वो कभी भी कम्यूट नहीं करते हैमिल्टनियन के साथ। यानी कि आप लोग एनर्जी के साथ अपने एंगुलर मोमेंटम को नहीं निकाल पाओगे, अपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इसका ऑपरेटर हैमिल्टनियन के साथ कम्यूट नहीं कर रहा होता है। बल्कि ऐसा देखा गया है कि आपके पास यहां पर जो L स्क्वायर होता है, यानी कि जो कैपिटल का L स्क्वायर होता है, वो आप क्या करता है, कम्यूट करता है। और अगर कैपिटल L स्क्वायर कम्यूट करता है तो आप लोग क्या निकाल पाओगे, आप लोग निकाल पाते हो एंगुलर मोमेंटम कोरस्पॉन्डिंग टू ऑल इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, अगर मैं उनके इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर दूंगा तो मैं यहां पर निकाल पाऊंगा कैपिटल L स्क्वायर को। लेकिन मैं छोटे L1 स्क्वायर को, छोटे L2 स्क्वायर को, छोटे S1 के स्क्वायर को भी मैं उसको अगर कम्यूट करना चेक करूंगा हैमिल्टनियन के साथ, तो वो कम्यूट नहीं कर रहे होते हैं। इसका मतलब अगर मैं यहां पर यूज करूंगा L1 की वैल्यू का, L2 का और L3 का, और अगर मैं इनके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो ऑपरेटर्स होते हैं, अगर मैं उनके ऑपरेटर को चेक करने वाला हैमिल्टनियन से क्या कर जाएंगे, वो नॉन कम्यूट करेंगे। सेम वही बात होती है आपके पास यहां पर इस वाले के साथ भी, आपके पास ये भी करने वाले हैं, नॉन कम्यूट करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पर L वाले आपस ऑपरेटर क्या होने वाला है, L स्क्वायर होता है, एनर्जी आपस क्या होता है, हैमिल्टनियन होता है। ये क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं आपस, ये भी करेगा यहां पर आके कम्यूट करेगा। आई होप कि आपको पता हो कि कम्यूटेटर क्या होता है और कम्यूट करना क्या होता है, उससे फर्क क्या पड़ता है, इसको हम लोग बेसिस के अंदर कवर कर चुके हैं। तो अगर आपके पास ये कम्यूट कर रहा है, दैट मींस हम लोग यहां पर एनर्जी को और हम लोग यहां पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, एनर्जी को और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आपके पास यहां पर क्या है, S स्क्वायर है, तो मैं इससे क्या निकालने वाला हूं, इससे मैं ये वाला S निकालने वाला हूं। यानी कि आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, उन सभी की जो इंडिविजुअल स्पिन होगी उनका एडिशन मैं निकाल पाऊंगा, लेकिन उसको मैं अलग अलग नहीं निकाल पाता हूं। ये हम लोग एक्सप्लेन करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जिस चीज को हम लोग निकाल सकते हैं उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं गुड क्वांटम नंबर। अब क्योंकि मैं यहां पर यूज कर रहा हूं LS कपलिंग को फॉर Z इज लेस देन 30, तो यहां पर क्या होने वाला है, आपके पास इंपोर्टेंट क्या होता है, कैपिटल L, और आपके पास इंपोर्टेंट क्या होता है, कैपिटल S होता है। तो इसको मैं क्या बोलता हूं यहां पर गुड क्वांटम नंबर। इसको मैं क्या बोलता हूं यहां पर, इनको मैं बोलने वाला हूं बैड क्वांटम नंबर, क्योंकि मैं इसका आगे जाकर यूज नहीं कर सकता, इसलिए आपके पास क्या हो जाएंगे, बैड क्वांटम नंबर हो जाएंगे। आपके पास यहां पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, बस क्या होने वाली है, L1 वैल्यू होती है, S1 वैल्यू होती है, L2 वैल्यू होती है, S2 वैल्यू होती है, L3 वैल्यू होती है, S3 वैल्यू होती है। और आपके पास किसी भी इंडिविजुअल के इस वाले केस के अंदर, LS कपलिंग वाले केस के अंदर, किसी भी एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के L1 और S1 की कपलिंग होने से पहले क्या हो जाता है, इस L1 की इस L2 से क्या हो जाए, कपलिंग हो जाती है, फिर आपके पास हो जाती है वो इसके साथ। यानी कि पहले आपके पास क्या होता है, पहले आपके पास बनता है एक बड़ा L विद द हेल्प ऑफ L1 प्लस L2 प्लस L3, फिर बनता है बड़ा S, S1 प्लस S2 प्लस S3, और फिर क्या होता है, फिर इसको मैं क्या बोलता हूं, बोलने वाला हूं गुड क्वांटम नंबर। के पास क्या करते हैं, इनके ऑपरेटर क्या होते हैं पास, कम्यूट करते हैं के साथ हैमिल्टनियन से क्या करते हैं, वो कम्यूट करते हैं। आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। लेकिन आपके पास कोई ऐसा एटम है जिसकी Z वैल्यू क्या होती है, 30 से बड़ी होती है, इसको मैं क्या बोलता हूं, उसमें बोलता हूं एटॉमिक नंबर। यानी कि आपके पास कोई ऐसा नंबर, ऐसा एटम, इसकी एटॉमिक नंबर क्या होता है, 30 से बड़ा होता है, तो उसमें आपके पास डोमिनेट क्या कर जाता है, उसमें डोमिनेट करता है JJ कपलिंग। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आपके पास जो कैपिटल L स्क्वायर है, आपके पास यहां पर जो कैपिटल L स्क्वायर है, ये क्या कर देगा यहां पर, ये भी आपके पास क्या करता है, नॉन कम्यूट होता है। यानी कि अगर आपके एटम के अंदर Z की वैल्यू 30 ज्यादा होती है, तो उस वाले केस के अंदर छोटा L1, छोटा L2, छोटा L3, छोटा S1, छोटा S2, छोटा S3, बड़ा L और बड़ा S, इन सब के ऑपरेटर क्या करते हैं, वो आपके पास वो हो जाते हैं, नॉन कम्यूट करते हैं हैमिल्टनियन के साथ। यानी कि उस वाले केस के अंदर आपके पास L भी क्या बन जाएगा, बैड क्वांटम नंबर बन जाएगा, S भी क्या बन जाएगा, बैड क्वांटम बन जाएगा। इंस्टेड यहां पर क्या करता है, यहां पर जो होता है J स्क्वायर, यानी बात कर रहा हूं यहां पर मैं कैपिटल J के, जो किससे बना हुआ है, बना हुआ है पास J1 प्लस J2 प्लस J3 से, ये क्या करता है यहां पर बनने वाला कम्यूट। दैट मींस आपके पास यहां पर गुड का नंबर क्या होता है, J होता है, और बैड क्या होता है पास यहां पर L1 भी बैड है, S1 भी बैड है, L2 भी बैड है, S2 भी बैड है, और कैपिटल L भी बैड है और कैपिटल S भी बैड है इन केस ऑफ JJ कपलिंग। तो आपके पास यहां से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास JJ कपलिंग के अंदर गुड क्वांटम नंबर क्या होते हैं, आपके पास LS कपलिंग के अंदर गुड क्वांटम नंबर क्या होते हैं, बैड क्वांटम नंबर क्या होते हैं। तो आपको यहां पर इन चीजों को याद रखना है। और जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं आज के लेक्चर के अंदर, ये सारी बातें हम लोग लिखने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से, जैसे मैं आपको नोट्स बनवाता हूं वैसे ही बनवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं। इन सभी चीजों को, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं आज के लेक्चर के अंदर, ये सारी की सारी बातें मैंने आगे जाकर नोट्स के अंदर बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, तो वहां से आप लोग नोट्स भी बना सकते हो। बाकी आपको लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक जरूर करना
है और अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर भी करना है। प्लीज यार शेयर भी करते रहा करो और चैनल को आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपके पास जो टर्म सिंबल होता है उसको आप लोग अप्रोच कैसे करते हो, कैसे आप लोग किसी भी एटम का टर्म सिंबल निकालते हो। मैंने यहाँ पर जितनी बातें लिखी हुई है इन सबको लिखवाऊंगा बाद में जाकर, आपको सबको एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन बस आपको आइडिया दे रहा हूं कि आखिर एटम सिंबल को आप लोग किस तरीके से अप्रोच करते हो। तो पहले आपके पास क्या होती है, पहले आपके पास किसी भी एटम में कोरस्पोंडिंग क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। आई होप कि आपको ये वाली चीजें लिखनी आती होगी। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहां पर होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। मैं बात करूं यहां पर एलएस कपलिंग की, मैं बात करूं यहां पर Z इज लेस देन 30 वाले एटम की। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एटम है जिसके अंदर Z की वैल्यू क्या होती है 30 से कम होती है, और अगर आपके पास वहां पर Z की 30 से कम हो जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, डोमिनेट क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट करता है। यानी कि आपको पहले क्या निकालना पड़ता है, कैपिटल L निकालना पड़ेगा, फिर क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल S निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या होने वाला है, आपके पास यहां पर L और S के बीच में क्या होने वाली है, कपलिंग होने वाली है। लेकिन आपके पास पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, और इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से क्या आ जाती है, आपके पास एक टर्म आ जाती है। उसके बाद पास क्या होने वाला है, LS कपलिंग हो, फिर आपके पास क्या आने वाला है, यहां पर एक टर्म सिंबल आ जाता है। और जब मैं टर्म सिंबल बनाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करता हूं, बस क्या आने वाली है, यहां पर माइक्रो स्टेट्स आने वाली है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, बेसिकली आपको माइक्रो स्टेट्स तक पहुंचना है। आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, आप लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर देखोगे, वहां मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। बता रहा हूं क्या अप्रोच कैसे करते हैं। आपके पास यहां पर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर आपस क्या होने वाला है, होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, आपस निकलता है कैपिटल L कैपिटल S, फिर आपस क्या होता है, LS कपलिंग होती है। यहां से आपस क्या निकलता है टर्म, फिर आपस का टर्म सिंबल निकलेगा, और उससे निकलेगी माइक्रो स्टेट निकलेगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर आपको किसी भी सिस्टम के कोरस्पोंडिंग माइक्रो स्टेट्स निकालनी है तो आपको जरूरी नहीं है इस स्टेज तक पहुंचना। आप लोग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी माइक्रो स्टेट निकाल सकते हो। आप लोग टर्म कैसे निकाल सकते हो, माइक्रो स्टेट निकाल सकते हो। आप लोग यहां से भी निकाल सकते हो, आप लोग यहां से भी निकाल सकते हो। यानी कि आप लोग इस पूरे चार्ट के अंदर कहीं से भी क्या निकाल सकते हो, टोटल माइक्रो स्टेट्स निकाल सकते हो। माइक्रो स्टेट क्या होते हैं इस बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आप लोग यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, और यहां से भी निकाल सकते हो। सबके लिए फॉर्मूले क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दैट मींस आपके पास एक टॉपिक आने वाला है कि आखिर माइक्रो स्टेट का फॉर्मूला क्या होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे निकालते हैं, अगर टर्म है तो कैसे निकालते हैं, टर्म सिंबल है तो कैसे निकालते हैं, और माइक्रो स्टेट हो जाएंगे तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको सिर्फ डायरेक्टली ऐड ही करना पड़ेगा। यानी कि माइक्रो स्टेट आपके पास किस तरीके से निकलती है, उनको आप लोग इन सभी तरीके से निकाल सकते हो। उसके बारे में फॉर्मूले आते हैं, उनके बारे में बताऊंगा आपको। लेकिन पहले बात करते हैं कि आखिर टर्म सिंबल को आप लोग किस तरीके से निकालते हो। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है एक एग्जांपल। अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होती है, मान लो मैंने यहां पर लिया हुआ एग्जांपल लिया हुआ है P1 D1, मैंने यहां पर क्या लिया हुआ एग्जांपल लिया हुआ है। तो आपके पास क्या है, आपके पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है P के अंदर, एक आपके पास क्या पर है, यहां पर D के अंदर है। मैंने उसको बनाया हुआ है, एक कहां पर है P के अंदर, कहां पर आपके पास यहां पर D के अंदर। पास क्या होता है, P ऑर्बिटल होता है, पास क्या होता है, D ऑर्बिटल होता है। आपके पास यहां पर क्या होता है, +2 +1 0 -1 -2, क्या होता है +1 0 -1। आई होप कि आपको सारी बातें पता होंगी। हमें इसको यहां पर फिल करना है विद द हेल्प ऑफ हुंस रूल और ऑब्बे प्रिंसिपल। यानी कि आपको जो पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करना पड़ेगा यहां पर पहले अपसाइड के अंदर। मैंने यहां पर क्या कर दिया, उसको बना रखा है इस तरीके से, मैंने यहां पर उसको बना रखा है इस तरीके से। बस यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, कहां पर है P में, दूसरा कहां पर है D के अंदर है। इसकी एस1 वैल्यू क्या होती है, प्लस का हाफ। मैंने इसको कैसे फिल किया है, अपसाइड फिल किया है। इसके बाद S2 वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का हाफ। मैंने इसको कैसे फिल किया है, अपसाइड फिल किया हुआ है। इसके L1 की वैल्यू क्या है, आपके पास प्लस का 1 है, इसके पास यहां पर क्या हो जाएगी, प्लस का 2 हो जाएगी। अब आपको पता है कि आपके पास यहां पर मैं यहां पर यूज करने वाला हूं LS कपलिंग का। यानी कि आपके पास जो किसी भी एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन है उसकी S1 की वैल्यू और L1 की वैल्यू कपल नहीं करेगी, बल्कि पहले क्या हो जाएगा, आपके पास यहां पर जो L1 की वैल्यू है ये कपल कर जाएगी इस वाली L1 के साथ। आपके पास यहां पर जो S1 की वैल्यू कपल करेगी, ये कपल करने वाली है इस S2 के साथ। तो मैं यहां पर क्या निकालूंगा, मैं यहां पर निकालने वाला हूं कैपिटल S और कैपिटल S। उसको कैसे निकालते हैं, आपके पास फॉर्मूला यहां पर होता है इस तरीके से, मैंने यहां पर लिखा हुआ है। आपके पास कैपिटल क्या होता है, L1 प्लस L2 के मोड से कहां तक होता है, वो 2 कहां तक होता है, वो L1 माइनस के L2 तक होता है। आपके पास यहां पर L1 की वैल्यू क्या है, प्लस का 1, यहां पर इस वैल्यू क्या है, प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा, +1 +2 से कहां तक उसकी वैल्यू होने वाली है, +1 माइनस के 2 तक उसकी वैल्यू होने वाली है। बस ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, या बस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 का मोड या बस क्या होता है 1 ही होता है। यानी बस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 3 प्लस का 2 और प्लस का 1। दैट मींस आपके पास यहाँ पर कैपिटल वैल्यू क्या निकल गई है, आप निकल कर रही है 3 2 और 1। सेम मैंने यहाँ पर क्या निकाली, मैंने यहाँ पर निकाली हुई एस की वैल्यू बस क्या निकलने वाली है, निकलने वाली है 1 और 0। बस यहाँ पर क्या है, प्लस का हाफ है, प्लस का हाफ है, क्या हो जाएगा 1 हाफ प्लस का हाफ से कहां तक जाती है उसकी वैल्यू आएगी हाफ माइनस के हाफ है, बस क्या हो जाएगा
जाएगा यहाँ पर होने वाला है 1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी आपके पास कैपिटल एस क्या हो जाएगा 1 और 0 हो जाएगा। आपको इस तरीके से क्या निकालना है, अपना कैपिटल एल निकालना और फिर क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पर कैपिटल एस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल एल कैसे निकालते हैं और कैपिटल एस कैसे निकालते हैं। सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, इन सब चीजों को हम लोग बाद में लिखेंगे, समझेंगे, अलग अलग एग्जांपल लेके समझेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बस आप लोग पहले समझिए कि हम लोग इन चीजों को यहाँ पर क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर क्या था, पास यहाँ पर था P1D1, यहाँ पर क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर पहले लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, पहले आपके पास यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, फिर मैंने यहाँ पर निकाला है बड़ा एस और बड़ा एल। मैंने यहाँ पर निकाला है बड़ा एस और बड़ा एल। आपके पास एस की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी और 1 आई थी। आपके पास अगर एस की वैल्यू बड़ी है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर आपके पास एस की वैल्यू बड़ी है तो आपके उसकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, S=1 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिख दिया S=0 लिख दिया। आपके पास एस क्या आया था, 0 भी आया था, 1 भी आया था। जिसकी एस की वैल्यू बड़ी होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। मैंने उसको बना दिया, नीचे बना दिया, मैंने कर दिया उसको ऊपर बना दिया, S=1 S=0। आपके पास एल की वैल्यू क्या है, 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है। L=0 मतलब क्या होता है, 0 मतलब होता है पास एस होता है, 1 मतलब क्या होता है बी होता है, 2 का मतलब क्या होता है डी होता है, 3 का मतलब क्या होता है बस यहाँ पर एफ होता है। तो आई होप कि आपको पता होगा कि 0 मतलब क्या एस, 1 मतलब क्या पी, 2 मतलब क्या डी, 3 मतलब क्या एफ। ये किस तरीके चल रहा है, सेम जैसे आप लोग भरते हो ऑर्बिटल्स को, सेम वैसे हम लोग यहाँ पर भी लेकर चल रहे हैं। 0 मतलब एस, 1 मतलब पी, 2 मतलब डी और 3 मतलब एफ। तो आपके पास यहाँ पर एल की वैल्यू क्या है, 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है। इससे क्या हो जाएगा, इससे होने वाला है पी, इससे क्या होने वाला है डी, इससे क्या होने वाला है एफ होने वाला है। यानी कि आपके पास यहाँ पर जो S=1 है ये क्या हो जाएगा, ये फर्दर ब्रेक होगा P के अंदर, D के अंदर, F के अंदर। और आपके पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैंने S=0 ये क्या हो जाएगा, ये भी फर्दर ब्रेक हो जाएगा P के अंदर, D के अंदर और F के अंदर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपके पास पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। मैंने यहाँ से निकाली S की वैल्यू 0 और 1 मैंने बना कर दिया, X=1 नीचे, S=0 आपके पास ऊपर हो जाएगा। फिर आपको पता है बस L की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, 2 होती है, 1 होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, D होता है F, इसका मतलब क्या होता है D, इसका मतलब क्या होता है P होता है। तो मैंने यहाँ पर बना दिया 3P भी, 3D भी और 3F भी। मैंने यहाँ बना दिया 1F भी, 1D भी और 1P भी। आपके पास ये 1 और 3 क्यों आया, ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई है मल्टीप्लिसिटी। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2S प्लस का 1। आपके पास यहाँ पर S क्या है 1 है, तो यहाँ पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन गया 3F बन गया, 3D बन गया, 3P बन गया। आपके पास यहाँ पर क्या होता है 2S प्लस का 1 होता है। मैं पुट करूंगा इसको 0 क्या बन जाएगा, वो 1 क्या बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1P हो जाएगा, 1D हो जाएगा, 1F हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने बाद में लिखी हुई है वैसे तो, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। फिर क्या होता है, तो पहले मैं इनको क्या बोलता हूं, इनको मैं बोलने वाला हूं टर्म। इनको मैं क्या बोलता हूं, इनको मैं बोलता हूं टर्म। तो पहले आपने क्या किया, आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कहां पहुंच गए हो, आप यहाँ पहुंच गए हो टर्म के अंदर। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या होगा, आपके पास यहाँ पर होने वाली है LS कपलिंग। आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, L के बीच में और S में क्या होने वाली, कपलिंग होने वाली है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास यहाँ पर जो टर्म लिखी हुई है किससे क्या बन जाएगा, बनने वाला है यहाँ पर टर्म सिंबल बन जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या दिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ दिखाया हुआ है आपको यहाँ पर 3F का ब्रेक डाउन। यहाँ पर क्या बनने वाला है, 3F4 बनता है, 3F3 बनता है, 3F2 बनता है। कैसे बनता है बात करेंगे। आपके पास यहाँ पर क्या होता है, बस टर्म से क्या बनने वाला है, टर्म सिंबल बनने वाला है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, टर्म सिंबल बोलता हूँ। पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, बड़ा S निकलेगा, बड़ा L निकलेगा, क्या बन जाएगा पास, टर्म बन जाएगी। फिर आपस क्या होता है, यहाँ पर होने वाला है LS कपलिंग, फिर क्या निकलेगा वहां से, टर्म सिंबल बन जाएगा। और टर्म सिंबल के बाद क्या आप लोग बाद में क्या निकालते हो, -2, -1, 0, +1 +2 में क्या बोलता हूँ, उसको बोलने वाला हूँ यहाँ पर माइक्रोस्टेट बोलता हूँ। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, टोटल माइक्रोस्टेट क्या हो जाएगी, आपके पास ये ब्रेक होने वाला है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टोटल माइक्रोस्टेट, ये वो क्या हो जाएगा पास, आपके पास यहाँ पर ये भी ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक हुआ है पूरा इस तरीके से, फिर ये भी ब्रेक होगा, फिर ये भी ब्रेक होगा, सेम आपके पास यहाँ पर ये भी ब्रेक होने वाले हैं, फिर ये भी ब्रेक होंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या टोटल, आपके पास यहाँ पर क्या आने वाली है, टोटल माइक्रोस्टेट्स आने वाली हैं। तो अगर आपको निकालनी है टोटल माइक्रोस्टेट्स तो आपको इस पूरे चार्ट की जरूरत नहीं है, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूलेज होते हैं। आप लोग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हो कि आपके पास यहाँ पर कितनी माइक्रोस्टेट बनने वाली है एंड के अंदर आकर। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकाल सकते हो, माइक्रोस्टेट्स निकाल सकते हो। आप लोग यहाँ से W को निकाल सकते हो। आप लोग विद द हेल्प ऑफ टर्म भी निकाल सकते हो अपनी माइक्रोस्टेट को। आप लोग विद द हेल्प ऑफ टर्म सिंबल भी निकाल सकते हो अपनी माइक्रोस्टेट को। और माइक्रोस्टेट को यहाँ करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ऐड ही करना है, तो उससे भी आप लोग क्या निकाल सकते हो, टोटल माइक्रोस्टेट्स निकाल सकते हो। यानी कि आप लोग माइक्रोस्टेट्स को हर एक स्टेप के बाद निकाल सकते हो। आपके पास यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल एंड तक ही जाना है, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपसे वो पूछता है कि इसके अंदर माइक्रोस्टेट कितनी है, और वो आपको कभी क्या देता है, आपको कभी देता है वो टर्म, कभी आपको देता है टर्म सिंबल, और कभी आपको देता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता है। तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं। आपको एग्जाम के अंदर ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। आपको वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि W कितना होता है, वो आपको टर्म दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि W कितना होता है, वो आपको टर्म सिंबल दे
देगा, आपसे पूछ लेगा डब्ल्यू कितना होता है, यानी कि वो आपसे यहाँ से सारी की सारी बातें पूछ सकता है। लेकिन इन सबको स्टार्ट करने से पहले, इन फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया था। मैंने यहाँ पर कहा था कि अगर आपके पास यहाँ पर ऐसी वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ लोअर एनर्जी। और मैंने यहाँ पर क्या बनाया, मैंने बनाया हुआ है 3f। मैंने यहाँ पर f को नीचे क्यों लिया है, क्योंकि इसकी l की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। इसके पास l की वैल्यू क्या होने वाली, 3 होने वाली है। इसके पास क्या होती है, 2 होती है। इसके पास क्या होती है, L1 होती है। यानी कि अगर s की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, अगर l की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। अब ऐसा क्यों होता है वो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हायर द वैल्यू ऑफ s लोअर विल बी द एनर्जी। अब s की वैल्यू की बड़ी मतलब आपस क्या होता है यहाँ पर, मतलब आपके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं क्या फिल करने वाला हूँ, प्लस का हाफ और प्लस का हाफ, क्या बन जाएगा, वो आपके पास बनने वाला है 1 के बराबर। ये क्या हो जाएगा, प्लस का हाफ और माइनस क्या हो जाएगा, पास 0 बन जाएगा। आपके पास यहाँ पर भी क्या है, प्लस का हाफ है और माइनस की भी आपसे बनने वाला है 0 ही बनने वाला है। तो अगर आपके पास यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स की सेम अपसाइड स्पिन है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और अगर मुझे इस वाली स्टेज से यहाँ पर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन को एक्सचेंज करना पड़ेगा, यानी कि एक्सचेंज एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा। फिर मैं कहां पर पहुंचूंगा, यहां पर पहुंचूंगा। इसका मतलब जो आपके पास ये वाली स्टेज होती है इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। आपने देखा है कि इसमें आपके पास एस की वैल्यू क्या निकली थी, आपके पास 1 निकली थी। यानी कि अगर आपके पास स्पिन की वैल्यू ज्यादा होती है तो आपको उसकी एनर्जी भी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। क्योंकि आपको अगर इस स्पिन से इस वाली स्पिन के ऊपर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे यहां पर एक्सचेंज एनर्जी को बाहर से ऐड करना पड़ेगा। और अगर मुझे इस वाली स्टेज से यहां पर जाना है तो आपके पास यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है। तो मुझे यहां पर कूलम्बिक एनर्जी को भी करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास यहां पर 3 स्टेज होती है तो इसके सबसे एनर्जी कम किसकी होने वाली है, आपके पास होती है इसकी। और इसकी आपके पास एस की वैल्यू क्या होती है, टोटल पास होने वाली है 1। इसके पास क्या होती है, 0 होती है। इसके पास क्या होती है, 0 ही होती है। दैट मींस अगर आपके पास एस की वैल्यू ज्यादा होती है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब बात करते हैं हायर द वैल्यू ऑफ एल लोअर विल बी द एनर्जी। अगर आपकी एल की वैल्यू बड़ी होगी तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो आपके इलेक्ट्रॉन भी क्या है, बिल्कुल दूर दूर हैं। इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हम यहां बात कर रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन की। आपको पता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए आप लोग एमएस की वैल्यू, एमएल की वैल्यू को लेते ही नहीं हो। आप लोग बात करते हो मल्टी इलेक्ट्रॉन की। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। एनर्जी विल बी मिनिमम व्हेन दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फार अपार्ट एंड रिपल्शन बिटवीन देम इज वेरी लेस। यहां पर क्या आने वाला है, यहां पर आएगा मिनिमम। आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास यहां पर है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अगर आपके पास इन दोनों के बीच में रिपल्शन कम होगा तो आपका पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। यानी कि आपके पास यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है जो कि एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, आपके पास यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होने वाला है, यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन होने वाला है, ये करेंगे। ये आपके पास क्या होता है, यहां पर होता है न्यूक्लियस। यानी कि आपके पास यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपके पास क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और अगर रिवॉल्व करते हुए इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रिपल्शन कम होगा, और अगर रिपल्शन कम है तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो आपके पास ये भी क्या हो जाएगा, आपके पास ज्यादा हो जाएगा। मैं क्या बोलता हूं, आर बोलता हूं। और अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन के कोरेस्पोंडिंग निकालना है इसका ऑर्बिटल मोमेंटम, उसको कैसे निकालता हूं, मैं निकालता हूं L इज इक्वल टू mvr। अगर आपके पास यहां पर r ज्यादा हो जाएगा तो इसकी L भी क्या हो जाएगा, बस वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज तो r इंक्रीजेज, इससे क्या हो जाएगा, बस L इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि L के इंक्रीज होने से इनका डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसको मैं उल्टा भी बोल सकता हूं। और अगर आपके L के इंक्रीज होने से इनका डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर S की वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी कम होती है, अगर L की वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिया हुआ है, मैंने यहां पर लिया हुआ है ट्रिपलेट स्टेट को नीचे मैंने यहां पर लिया हुआ है। मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, मैंने यहां पर S इक्वल टू 1 को क्या लिया हुआ है, नीचे लिया हुआ है। मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, मैंने यहां पर S इक्वल टू 1 का लिया हुआ है, नीचे लिया हुआ है। मैंने क्या लिया हुआ है, ऊपर लिया हुआ है। और सेम मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां पर लिया हुआ है F को नीचे, फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ है D, फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ है P। मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, F को नीचे लिया हुआ है, फिर मैंने यहां पर D को मैंने यहां पर लिखा हुआ है, P को लिखा हुआ है। यानी कि हायर द वैल्यू ऑफ L लोअर एनर्जी, हायर द वैल्यू ऑफ S लोअर एनर्जी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग अप्रोच करने वाले हैं एटॉमिक टर्म सिंबल को। और अब मैंने आपको बताया कि आप लोग माइक्रोस्टेट को निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, टर्म सिंबल भी और माइक्रोस्टेट्स भी। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिर्फ आपको ऐड ही करना है। तो ये तो बहुत सिंपल ही हो जाएगा। टर्म सिंबल से कैसे निकालते हैं W को, टर्म से कैसे निकालते W को, और इससे हम लोग कैसे निकालते हैं W को, इनके फॉर्मूले हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।
अंदर। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड के साथ आपको वीडियो को जरूर शेयर करना है। तो प्लीज आप लोग शेयर करते रहिए। चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करें ना, सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी टाइमली पहुंचती रहे। और आपको मेरा काम लगता है अच्छा, तो आप लोग आरजे एकेडमी की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, हमें पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइज, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।